मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। करण, शिवम, संदीप, राहुल, अमन, बिबिता, अर्पण कुमार, रश्मि, परिदा, कमल उपाध्याय, राहुल, आस्था, शिवम, अर्पण कुमार, रवि, भैया विशाल, प्राची, मेहुल, बाली, दुर्ग विजय, धीरज, कमल, नितेश, विभूति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और जी जी, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आज उसका समाधान करते हैं। मैं देखूंगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व करी जा सके। अब पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोस्त, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रेशियो के चैप्टर में भी मिलेंगे, वहीं आगे चल के मिक्सर एंड एलिगेशन में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये वाले। अरिथमेटिक के टॉपिक है, अनुपात और मिश्रण में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिश्रण और समानुपात में। और मेरे प्यारे बच्चों, यही सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिल जाते हैं, प्रतिशत में मिल जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिख जाते हैं उसको परसेंटेज की टाइप को यही सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, और परसेंटेज के क्वेश्चन आपके साथ यहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बाकी जो और उन पे क्वेश्चन होंगे डीपली, वो हम बाकी दूसरे चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझते हैं। आइए, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। प्रारंभिक घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करिए। सवाल में कह रहा है इस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% salt. If 20 liter of water is evaporated, then salt becomes 15%. Find the initial solution. मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक बर्तन है जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि सॉल्ट जो है 5% है, यानी 5% सॉल्ट है, तो बाकी 95% क्या है? पानी। काटेंगे, 5 एकम 5, 5 19 95। तो मेरे दोस्तों, शुरुआत में जो मिश्रण है हमारे पास, शुरुआत में तो जो बर्तन है उसमें सॉल्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1, और वाटर का पार्ट कितना है? 19। सॉल्ट 1 है तो पानी का भाग है 19। आपने कहा जी ठीक है। कहता है हमने क्या किया, इसको मान लो धूप में रख दिया। तो धूप में रख दिया तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पानी सूखता चला गया, धूप में वाष्प बन के पानी बाहर निकलता चला गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? और बाद में कहता है जी सॉल्ट 15% हो गया और पानी बाकी 85% रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच तो ये है कि जैसे जैसे मान लो नमक और पानी का मिश्रण है, तो अभी नमक 5% है, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी जब उसमें से कुछ उड़ जाएगा तो टोटल मिश्रण में नमक तो उतना ही है, लेकिन पानी घट गया, इसलिए मिश्रण की क्वांटिटी भी घट जाती है और वहां पे पानी का वेटेज बढ़ जाता है। हाँ है ना? तो अब मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई टोटल एक क्लास में 25 बच्चे 25 बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट। इन टोटल 25 स्टूडेंट में से बॉय है 1, ठीक है, और गर्ल्स है 24। एक लड़का है और 24 लड़कियां। तो बताओ भाई लड़का कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे 25 बच्चों में से एक लड़का है, तो कितना परसेंट बना सर? 4% है। अब मैं कहूं कि यार इसमें से 4 लड़कियां निकल गई, तो लड़कियां कितनी रह गई? 20। ना, मान लो 5 लड़कियां निकल गई, मैं कह रहा हूं 5 लड़कियां निकल गई। तो अगर 5 लड़कियां निकल गई तो लड़कियां कितनी बची जी? 19। लड़का नहीं निकला जी, यानी लड़का तो अभी भी 1 है, लेकिन टोटल बच्चे कितने हो गए? 19 और 1 20। मैं कहूं बताओ जी अब लड़के कितने हैं? तो आप कहोगे जी एक लड़का है, कितनों पे? 20 पे। 20 में एक लड़का है तो कितना परसेंट बना जी? 5%। तो आपने देखा कि लड़के की परसेंटेज वैल्यू बदल गई। यहां पे 4% लड़के थे, यहां पे 5% लड़के हुए, जबकि लड़कों की संख्या दोनों जगह सेम है। क्यों? क्योंकि जब लड़कियों की संख्या घटी तो मिश्रण की क्वांटिटी भी घटी। ऐसे ही जब पानी बाहर वाष्प बन के उड़ गया तो टोटल मिक्सचर भी तो कम हुआ, इसलिए उसका रेट बढ़ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से रेशियो निकालेंगे, 5 3 15 और 5 17 85। तो आपने एक चीज नोट करी होगी मेरे दोस्तों, और वो ये कि दोनों ही सिचुएशन में नमक तो निकला नहीं। जैसे यहां लड़के तो एक ही है हर एक जगह, बस परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो नमक तो दोनों ही सिचुएशन में सेम है। बदल क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पानी।
तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज फिक्स है, जो नहीं बदल रही, उसको फिक्स कर दो। जैसे यहां 1 है या 3, तो इन्हें दोनों को सेम बनाओ। कैसे सर? इधर 3 से गुना करो, तो इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में नमक अगर 3 यूनिट था तो पानी कितना था? 19 3 57 यूनिट। पानी कितना था मेरे भाई? 57 यूनिट। तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना है? तो आरंभिक मिश्रण क्या हुआ? तो आरंभिक मिश्रण हुआ 3 तो था नमक, और पानी कितना था मेरे बच्चे? 19 30 57। तो भाई 3 यूनिट नमक था, 57 यूनिट पानी था। तो शुरुआत में जो मिश्रण था वो 57 और 3 कितने यूनिट था? 60 यूनिट। बाद में क्या हुआ जी? नमक 3 ही रहा लेकिन पानी 57 हुआ। नमक 3 था, पानी 17 हो गया। तो पानी 57 से 17 हो गया, तो कितने यूनिट पानी बाहर वाष्पित हुआ है? तो आप कहेंगे सर 57 में से 17 घटाएंगे तो 40 यूनिट पानी वाष्प बन के उड़ गया। जबकि एक्चुअल में कितने लीटर पानी वाष्प बना है? 20 लीटर। तो 40 यूनिट 20 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/40, तो 1/2 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लीटर, तो 60 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 1/2, 2 से काटा, आंसर आया 30 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया हमारा 30 लीटर। आंसर क्या है मेरे बच्चे? 30 लीटर। हाँ जी, अब आइए अगले सवाल। कह रहा है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। 12 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एसिड और वाटर का जो मिश्रण है वो है मेरे बच्चे, एसिड कहता है 30% है, तो वाटर कितना बचा? 70। तो रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3:7। बिल्कुल सही बात है। बाद में कहता है कि इसमें से कितना पानी बाहर निकाल लें, यानी जो चीज बाहर निकालनी वो क्या है? पानी, ताकि मिश्रण में एसिड 40% हो जाए। तो 40% एसिड, तो पानी कितना? 60%। तो रेशियो होगा मेरे बच्चे 20 दूनी 40, 20 30 60, 2:3। अब मेरे बच्चों, एक बर्तन था जिसमें एसिड और वाटर दो चीजें थी। आपने निकाला क्या सर? पानी। निकाला क्या है? पानी। संगीत राव बेटा कम समझ आ रहा है मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश करो, 1 2 सवालों बाद आ जाएगा। दो चीजें, मतलब एक बर्तन है जिसमें नमक भी है और पानी भी है, एसिड और वाटर है। धीरे धीरे आप पानी निकाल दिया तो एसिड तो उतना ही रखोगे जितना था। तो मेरे बच्चे, पहले एसिड 3 था, अब एसिड 2 हो गया, तो सेम करो। सेम कैसे करें? इधर कर दो 3 से गुना, इधर कर दो 2 से। तो देखो हो गया ना बराबर। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करो। आपने कहा जी ठीक है। यानी एसिड मेरे बच्चे इनिशियली अगर बात करें, आरंभ में, स्टार्टिंग में अगर हम मिश्रण की बात करें तो भैया शुरुआत में एसिड जो था वो था 6, और पानी कितना था? 7 दूनी 14। यानी शुरुआत में अगर मिश्रण की बात करें तो 20 यूनिट का था। फिर क्या हुआ सर? सर फिर हुआ ये कि भाई शुरुआत में एसिड 6 था, पानी था 14 यूनिट। बाद में एसिड तो 6 ही रहा लेकिन पानी हो गया 9 यूनिट। तो 14 से 9 यूनिट हो गया पानी, तो कितनी यूनिट बाहर निकला? 5 यूनिट। भाई पहले 14 यूनिट पानी था, 14 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट, तो कितना पानी बाहर निकला? 5 यूनिट। तो भैया 5 यूनिट पानी बाहर निकला। तो कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू बताओ कितनी बाहर निकली, जबकि शुरुआत में जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था मेरे बच्चे? 12 लीटर का। तो मेरे भाई 20 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 लीटर को। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12/20, है ना? तो हमें इसे सोल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 5 20, 3/5 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? 5 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 लीटर है, तो 5 यूनिट की 3 लीटर। तो आंसर हुआ मेरे बच्चे 3 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों 3 लीटर मेरा सही सवाल का आंसर होगा। हाँ जी सत्यव्रत भाई, अब मुझे बताओ, नहीं ऐसा नहीं है ये लाइव क्लास, कितने बच्चे इस बात को समझ पाए? दीपक भाई, पूरा जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो पूरी की पूरी एक कंपाइलेशन आपको सीट मिल जाएगी जिसमें हर
टाइप के पूरे क्वेश्चन होंगे जब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तब। अभी सिर्फ मुझे इस बात पर फोकस करिए, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। प्लीज एक्सप्लेन मी क्लियरली। नीतीश कुमार यू आर, थोड़ा कम समझ आया पीयूष भाई? कोई दिक्कत नहीं, हम और संभाल लेंगे, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। आइए भाई, बेसिकली सच मायने में तो टाइप है रेशियो और मिक्सचर की, लेकिन होगा क्या कि परसेंटेज में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां, तो मैं तो उसके लिए आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं, है ना। अब आइए इस सवाल को समझेंगे। कहता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 15% एल्कोहल। शब्दों पे ध्यान देना। कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का है? 20 लीटर का, कंटेनिंग 15% एल्कोहल। कहता है 20 लीटर का मिश्रण है लेकिन उसमें एल्कोहल है 15%। 20 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल है 15%, तो बाकी क्या होगा? पानी। तो 15% एल्कोहल है, तो 100 में से भाई कोई भी चीज अपने आप में 100%, 15% एल्कोहल है, तो बाकी 85% क्या होगा? वाटर। अगर रेशियो निकालें तो 5 3 15, 5 17 85। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल में कह रहा है कि इस बार पानी निकालो नहीं, पानी डालो। कितना पानी डालें कि एल्कोहल 12% हो जाए? तो एल्कोहल 12, तो बाकी 88% क्या होगा? वाटर। 4 3 12, 4 22 88। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 20 लीटर की क्वांटिटी थी, जिसमें 15% शुरुआत में अल्कोहल था, बाकी वाटर था। धीरे हमने उसमें पानी और मिला दिया तो अल्कोहल उतना ही रखा। जब क्वांटिटी मिश्रण की बढ़ गई तो अल्कोहल का परसेंटेज घट गया। तो मेरे बच्चे हमें अल्कोहल तो मिलाया नहीं, अल्कोहल तो उतना ही था तो उतना ही रखना है, लेकिन तुक्के से इस बार दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में मिश्रण, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल 3 है, तो पानी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 17। मिश्रण कितना बना? 20 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, यानी अल्कोहल 3 है तो पानी 17 है, बाद में अल्कोहल 3 ही रहा तो पानी कितना हो गया? 22 यूनिट। तो कितना पानी ऐड ऑन हो गया इसमें? 5 यूनिट। 5 यूनिट पानी ऐड ऑन हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब शुरुआत में जो मिश्रण था वो 20 यूनिट नहीं था, 20 लीटर था। इसका मतलब 20 यूनिट 20 लीटर है, तो 1 यूनिट 20 लीटर बटे 20 करेंगे तो 1 लीटर आया। 1 यूनिट 1 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आएगी। तो इसका मतलब हमने इसमें कितना पानी ऐड किया होगा? 5 लीटर। ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं आया, शायद इसमें आना चाहिए। या इसको थोड़ी देर रोको, तरबूज वरबूज बाद में खिलाएंगे तुम्हें। बताइए, इसे करिए। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर कंटेन 76% वाटर। कहता है 10 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें शुगर और वाटर जो है उसका वो सॉल्यूशन है, और बाबू 76% पानी है। तो अगर 76% पानी है तो बाकी 24% क्या रहा होगा? शुगर। काटेंगे तो 4 6 24, और 4 से तो कटे, हाँ 4 से कट जाएगा, 19 चौक 76। तो रेशियो आया 6:19। बिल्कुल ठीक है जी। कहता है 5 दिन के लिए हमने इसे धूप में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या उड़ा होगा? पानी उड़ा होगा। और अब कहता है कि वाटर इन द सॉल्यूशन इज 20%। अब कहता है बाबू पानी जो है वो केवल 20% रह गया, तो बाकी 80% क्या है? शुगर। 20 चौक 80, 4:1। तो ये रेशियो आया मेरे बच्चों 4:1। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बात आ रही समझ? अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि जो धूप में रखा है तो चीनी तो गायब हुई नहीं होगी, हाँ है ना? क्या गायब हुआ होगा? पानी। तो पानी गायब हुआ होगा, चीनी तो सेम करनी होगी, तो सेम कैसे करें सर? 4 और 6 कैल्शियम 12,
तो इसे 2 से गुना कर दो, इसे 3 से, बन गया 12 12। इधर 2 से क्या, इधर भी 2 से, इधर 3 से क्या, इधर भी 3 से। इसका मतलब शुरुआत में चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी स्टार्टिंग में चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी इनिशियल मिक्सचर है 50 यूनिट। बाद में नया जो मिश्रण तैयार हुआ, न्यू मिक्सचर जो तैयार हुआ, वो क्या हुआ जी, उसमें 12 यूनिट तो था शुगर और 3 यूनिट बना पानी, 12 जमा 3, तो 15 यूनिट का मिश्रण बना। हाँ है ना, 15 यूनिट का मिश्रण बना। जबकि शुरुआत में कह रहा है कि भाई जो मिश्रण था ना वो कितना था, तो सर इनिशियल जो मिक्सचर था वो क्वेश्चन ने कहा कि 10 लीटर का था, 10 लीटर का था। तो अगर स्टार्टिंग मिक्सचर 10 लीटर का था तो भाई 50 यूनिट 10 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया तो 10/50 करोगे एंड दैट वुड बिकम 1/5 लीटर। तो 1 यूनिट 1/5 लीटर है, तो 15 यूनिट कितना होगा, 5 से काटेंगे 3 लीटर। इसका मतलब फाइनल जो मिश्रण होगा वो 3 लीटर का बचेगा, और यही आपसे पूछ रहा है कि अंतिम परिणाम जो होगा वो कितना होगा। बिल्कुल गुरफान अली भाई, बहुत अच्छे से तैयारी होगा। आइए अब बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, और वो कमेंट करिए जिनको परफेक्ट समझ आ गया। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें 30% चीनी है, शुगर और वाटर। 75 ग्राम का घोल है, इसमें 30% चीनी है, तो 30% चीनी है तो पानी कितना हुआ, 70। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:7। बहुत सुंदर। अब कहता है फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए घोल में चीनी की मात्रा, यहां गलती है, हाँ देखो मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। अब यहां शब्दों पे ध्यान देना, कह रहा है चीनी की कितनी मात्रा, चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, यानी जो मिलाना है, द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड, शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। यानी इस बार जो मिलाना है वो पानी नहीं मिलाना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलाना है, चीनी मिलानी है, चीनी कम, चीनी मिलानी है, ताकि नए मिश्रण में शुगर हो जाए 70%। तो ये 70% हो गई तो ये कितना हो गया, 30%। तो रेशियो आया 7:3। आपने कहा जी ओके, लेकिन सर समझना यह है कि आप मिला क्या रहे हैं, चीनी। अगर सर आप चीनी मिला रहे हैं तो यानी पानी तो आपने मिलाया नहीं, तो पानी तो जितना था उतना ही रखना है, तो रखो भैया उतना। तो पानी 7 था, यहाँ 3 था, एलसीएम लेंगे 21 आया, 3 से गुना करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे। बहुत सुंदर सर, समझ में आई बात। इधर 7 से क्या था, इधर भी 7 से, इधर 3 से क्या था, इधर भी 3 से। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन क्या था, स्टार्टिंग में मिश्रण क्या था। तो आप कहेंगे शुरुआत में चीनी थी 9 यूनिट और वाटर था भाई कितना, 7 ये 21, तो मिश्रण था 9 जमा 21 30 यूनिट। बाद में चीनी तो 21 ही रही, लेकिन पानी ना, सॉरी पानी तो 21 ही रहा, लेकिन चीनी होगी 49। यहां कितनी थी भाई चीनी, 9 यूनिट, यहां कितनी है 49, 7 7 49, 3 3 9, तो 9 से 49 हो गई, मतलब कितनी ऐड करी है, 40 यूनिट। सर 40 यूनिट ऐड कर दी मात्रा, तो भैया 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है शुरुआती सोल्यूशन को। जबकि शुरुआत में जो सोल्यूशन था ना बाबू, वो था 75 ग्राम, 75 ग्राम चीनी का घोल, यानी स्टार्टिंग का जो सोल्यूशन है 75 ग्राम है। अगर मेरे दोस्त शुरुआत का सोल्यूशन 75 ग्राम है तो 30 यूनिट 75 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75/30, 15 दूनी 30, 15 तीय 45। भाई क्या करवा दिया तुमने, 15×5 = 15, 15 दूनी 30, 5/2 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 ग्राम, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40 गुना 5/2, 2 से काटा 20, 20 5 100, यानी 100 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों हमने चीनी मिलाई होगी, तब जाके वो हुआ होगा जो हम चाह रहे हैं, एंड दैट इज एन ऑप्शन बी। 100 ग्राम चीनी मिलाई होगी मेरे बच्चे, तब हमें समझ में आएगी कहानी क्या हुई। हाँ है ना। अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि पल्ले पड़ रही है, बताओ भाई।
मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, कहता है 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। कहता है 15 लीटर का एक मिश्रण है, 15 लीटर का एक मिश्रण है, 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 1:4 है। अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:4 है। हाँ जी, यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। अब ये देखो, ये बेसिक सवाल हो गया। कहता है शुरुआत में 15 लीटर का मिश्रण है। क्या है? 15 लीटर का मिश्रण है। तो शुरुआत में भैया 15 लीटर का मिश्रण है। आपने कहा जी ओके, अगर शुरुआत में 15 लीटर का मिश्रण है तो उसमें अल्कोहल वाटर क्या है? 1:4 के रेशियो में। तो देखो, एक अल्कोहल 4 वाटर, तो जोड़ेंगे तो 1 जमा 4 कितना बना भाई? 5। तो 5 यूनिट मिश्रण हुआ, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 15 लीटर को। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आई कितनी? 3 लीटर। 1 यूनिट 3 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, यानी शुरुआत में अल्कोहल है 3 लीटर और पानी है 3 चौक 12 लीटर। यानी मेरे भाई शुरुआत में जो 15 लीटर का मिश्रण है उसमें 3 लीटर अल्कोहल है और 12 लीटर पानी। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी मेरे भाई जो चीज मिलाई है वो 3 लीटर पानी मिलाया। तो 3 लीटर पानी मिलाते ही अल्कोहल तो 3 ही रहेगा जितना था, लेकिन पानी हो गया 12 और 3 15 लीटर। बिल्कुल ठीक है। तो नया मिश्रण कितना हो गया? तो 15 और 3 18 लीटर। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई ये बताओ नए मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंट है। तो बाबू नया मिश्रण कितना हुआ? 18 लीटर का, और अल्कोहल कितना है इसमें, मतलब एसिड वगैरह जो भी है इसमें, वो कितना है? अल्कोहल 3 लीटर। तो कितना परसेंटेज हुआ? तो मेरे बच्चे 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यानी इसके अंदर अल्कोहल 16 सही 2/3% है। गुल्फ अफशा कहते हैं सर क्या मेरा कमेंट शो नहीं होता? मेरे बेटा आपको ये समझना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि मैं कमेंट पढ़ने के लिए नहीं हूं। मेरे बेटे आप खुद भी ये सोच, मेरे बच्चे गुल अफशा, कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो आप नहीं चाहते कि आपको डिस्टरबेंस हो। अब इसी बैच में हजारों बच्चे कमेंट करें, तो क्या ये संभव है मैं उनके कमेंट देखूं और फिर जवाब दे पाऊं? नहीं। अब जैसे इसी का ने कमेंट किया, समझ नहीं आ रहा, तो ये बात मेरे को पढ़ने योग्य लगी, मैं पढ़ लूंगा अपने दिमाग में। क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो उतना प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब मुझे इसमें अगले एग्जाम्पल में और धीरे जाना है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की समझ में ये दिक्कत नहीं आती कि आप कहते हैं कि मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ रहे। बेटा इतने सारे क्यों कमेंट पढ़े जाएं? आप खुद सोच के देखिए। क्या आप लोगों ने पैसे कमेंट पढ़वाने के दिए? आप कहेंगे नहीं सर, कमेंट पढ़ाने के तो पैसे नहीं दिए। सर किस चीज के दिए? सर सवाल सही से समझा दो। आप ये शर्ट पहन के समझाओ, ये चश्मा पहन के समझाओ, बाल इतने बड़े करो, दाढ़ी इतनी बड़ी करो, ऐसे रखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सर हम यहां आपसे सिर्फ पढ़ने आए हैं, ना तो आपके ज्ञान के उपदेश लेने आए। जो बाकी टीचर सुबह से शाम तक रीले बना बना टाइम खराब करते हैं बच्चों के, जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के उपदेश देते हैं, सर हम वो नहीं चाहते आपसे। हम तो सिर्फ एक ही काम चाह रहे हैं आपसे, आप जैसे भी हैं, आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आपके बाल सही हैं कि नहीं है, आप हमारा कमेंट पढ़े ना पढ़े, आप हमें सवाल सही से समझा दो। हमने पैसे इस चीज के दिए हैं। हाँ सर ये मानते हैं कि हमें नहीं आते सवाल समझ में कई बार, तो पेशेंस रखना होता है चीजों में। कई बार क्या होता है, जो 2 क्लास पहले पढ़ाया था उसी का रिलेवेंस आ जा रहा है, तो हो सकता है कि या तो आप पीछे का पढ़ के नहीं आए इसलिए वो रिलेवेंस प्रॉपर नहीं हुआ, या हो सकता है कि पिछला जो समझ नहीं आया शायद आज कुछ क्लिक कर जाए। और हमें एक ही बात ध्यान देनी मेरे बेटे, कि अगर आपको 30% समझ आ रहा है ना ये कंटेंट, आप 30% से खुश रहो आज के लिए। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए तो फिर आपने करना है कि मुझे 30 को 30 31 बनाना है, 32 बनाना है, 33 बनाना है, यानी इसको बढ़ाना है परसेंटेज को समझने में। भाई ऐसा तो संभव है ही नहीं ना कि हर बच्चा 100% समझ जाए मेरी बात। ऐसा होता तो मैं देश का दुनिया का सबसे बड़ा मैथ का मास्टर होता। मैं तो एक छोटा सा टीचर रह गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बात हर कोई थोड़ी समझ पाता है, लेकिन जो समझ पाते हैं उन्हें समझाएंगे। सनी भाई मैं उसको देख लूंगा, आप परेशान ना हो। तो प्लीज 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 बी फोकस ऑन द कंटेंट दैट आई गोइंग टू डिलीवर यू। देखिए मेरा हमेशा से एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, पेपर में आने वाला हो। लेंदी जा रहा है ना पढ़ाने में, मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को यह भी तो देखना है ना कि मेरा बेटा अब गाली बके मुझे वो चलेगा, लेकिन वो इस बात पे गाली ना बके, पेपर देने दे के आए कि यार ये नहीं कराई थी हमें, नहीं, तब कहेगा चलो जो भी कराया
बातें नहीं करता था क्लास में, मनोरंजन नहीं करता था क्लास में, पढ़ाता था चुपचाप आके। लेकिन जो उसने पढ़ाया वो पेपर में आया, उस दिन यहां से दुआ निकलेगी, यहां से, और यही दुआ मेरे को आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं क्लास में कोई फालतू चेहरे पे झूठा एक्सप्रेशन नहीं लाता है, अरे वाह मेरे भाई दुर्ग विजय बहुत बड़े, ऐसा मेरे बस की है ही नहीं करना। मैं रियल हूं, रियल ही रहूंगा आपके साथ, है ना। तो प्लीज 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 इस बात पे फोकस मत करिए कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं। हाँ, आप जो कमेंट करते हैं काम की चीज है, वो मैं ध्यान दे लेता हूं, है ना। आइए मेरे भाई, इन 2 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% है कॉपर। ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है। कह रहा है जी 30% कॉपर है, 30% कॉपर है तो 70% एल्यूमिनियम होगा। रेशियो काटोगे 3:7। हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड, कहता है क्या जोड़ना है भैया, एल्यूमिनियम जोड़ना है। कितना जोड़ दें कि नए मिश्रण में कॉपर 20% हो जाए, तो 20% तो एल्यूमिनियम 80, 1:4। अब आ जाइए मेरे दोस्त, अब क्या करें सर। अब हमें पता है कि कॉपर 3 एल्यूमिनियम 7, या कॉपर 1 एल्यूमिनियम 4। क्या करा जाए सर, एक काम कर सकते हैं, हमने जो जोड़ा है वो क्या जोड़ा है, एल्यूमिनियम। इसका मतलब सर ये तय है कि कॉपर जितना शुरुआत में था उतना ही आखिरी में होगा, तो करो सर सेम। यहां 3 था, यहां 3 बना दो, इधर भी 3 से कर दो। मैं आपसे ये कहूं कि भाई स्टार्टिंग में जो मिश्रण है वो कितने यूनिट है स्टार्टिंग में, तो आप कहोगे सर कॉपर है 3, ये रहा, और एल्यूमिनियम है सर 7। तो स्टार्टिंग में मिश्रण है 3 और 7 10 यूनिट, जबकि एक्चुअल में शुरुआती मिश्रण क्या है, आ गया ये रहा 2 किलो। अब मेरे दोस्तों ऑप्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो ग्राम में उत्तर है लगभग सारों में, तो मैं 2 किलो को ग्राम में बनाऊंगा। 1 किलो होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलो होता है 2000 ग्राम। तो 10 यूनिट 2000 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 200 ग्राम। 1 यूनिट हुआ 200 ग्राम। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि कॉपर 3 था, एल्यूमिनियम 7 था, यहां कॉपर 3 रहा तो एल्यूमिनियम हो गया 12, तो 7 से 12 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब कितने यूनिट एल्यूमिनियम ऐड करना पड़ा, 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 200 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम। सी ऑप्शन मेरा आंसर। हाँ ना, 800 नहीं भाई रिया कुमारी, 1000 ग्राम। मेरे बच्चे, जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत के सवाल समझाए उस समय समझ ना आया हो, उस समय आपकी विचारधारा कुछ और हो मेरे को लेके इस टाइप में, लेकिन यहां अब आपको समझ में आने लग गई होंगी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। आइए, एक जो बच्चे पूछते हैं कि सर जी गुरुजी सीजीएल के एग्जाम तक बैच कंप्लीट हो जाएगा, या फलाने के एग्जाम तक हो जाएगा, सीपीयू तक हो जाएगा, सीएचएसएल तक, एमटीएस तक, यूपी फलाने तक, भाई मैं किसी भी बैच को टाइम में रख के नहीं पढ़ाता हूं, मैं अपने खुल के पढ़ाता हूं, मन में जो आता है वैसे पढ़ाता हूं अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन ये तय है कि जो पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर में आएगा। आर्यन सैन जी कह रहे हैं सर थोड़ा इजी पढ़ाया करो प्लीज। इजी बाबू, इजी पढ़ा रहे हैं, मुश्किल चीज को इजी बना के। अब इस बात को एक बार समझना है यहां से ध्यान से, जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी कहानी में एक लोचा आएगा आपको, और वो लोचा ये है कि कुछ ये फल है, ये तरबूज है मेरे भाई। क्या है, तरबूज। तरबूज, बूझ। तरबूज में ना वजन 2 हिस्सों में होता है। एक हिस्सा होता है पल्प, जिसे हम गुद्दा कहते हैं, बहुत सारे लोग फाइबर बोलते हैं इसको, और एक होता है वाटर। ये तरबूज में ही नहीं, हर फल की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी फल में जो वजन है वो उसके अंदर पल्प और पानी से मिलके बना है। खरबूजा ले लो, अंगूर ले लो, तरबूज ले लो, जो मर्जी ले लो। धीरे धीरे क्या होता है कि जब भी आप किसी फल को धूप में रखेंगे तो ये वाला भाग गायब होता रहता है, धीरे धीरे ये उड़ता रहेगा, कम होता रहेगा, ये डाउन होता रहेगा। लेकिन पल्प का पार्ट फिक्स रहता है। धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी जब पानी पूरा सूख जाएगा
और पानी सूख के जो ये पल्प वाला पार्ट है, ये तब भी उतना ही वेट रखेगा, बस ये सिकुड़ते सिकुड़ते मिट्टी में बदल जाएगा एक दिन। हाँ है ना। यानी पानी का जल्दी जल्दी उड़ता जाएगा, फल जैसे जैसे मतलब दिन ज्यादा होते रहेंगे पानी का वेटेज कम होता चला जाएगा। तो जब भी फलों का सवाल आए तो उसमें पल्प और वाटर में बांटना, और पल्प का वेट हमेशा फिक्स करना है, क्योंकि पानी घटेगा पल्प नहीं घटेगा। इसी तर्ज पे सवाल है, कहता है जी एक तरबूज में 90% पानी है, तो पल्प और वाटर में 90% पानी है, तो वाटर कितना हुआ भाई 10%, मतलब माफ करिए 90% पानी है तो पल्प कितना हुआ 10%। रेशियो आया 1:9। अगली लाइन में कह रहा है जी कुछ टाइम के बाद 12% पानी रह गया, तो पानी 12 रहा तो 100 में 12 पानी, तो बाकी 88 हुआ पल्प। काटेंगे तो 4 3 12, 22 चौक 88। हाँ जी सर। अब कहानी को देखिए ध्यान से, समझते हैं बात को। क्या कि भैया मुझको क्या सेम करना होता है, पल्प, तो पल्प यहाँ 22 है तो यहाँ पे 22 लाना होगा, यहाँ पे 22 लाना होगा। तो भाई ये बताओ, जो शुरुआत में फ्रेश फ्रूट था यानी ताजा तरबूज था, उसमें पल्प था 22, बिल्कुल, और वाटर कितना था 22 नहीं में 198 होता है 198। तो अगर 22 पल्प था 198 पानी, तो 220 यूनिट, 220 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, वजन होगा शुरुआत में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 22 यूनिट पल्प था, 198 यूनिट पानी था। बाद में ये सूख गया कुछ दिन के बाद, तो ड्राई हो गया, इसीलिए इसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो ड्राई फ्रूट में पल्प कितना हुआ 22, और वाटर कितना हुआ सर 3, तो 22 और 3 25 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। तो भैया जो ताजा तरबूज था उसमें वजन 225 यूनिट था, लेकिन सूखे तरबूज का वजन 25 यूनिट था। अब सवाल में हमको कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है भैया, इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, यानी सूखने के बाद इसका वजन, नाउ इट्स वेट इज 50 किलोग्राम, सूखने के बाद इसका वजन 50 किलोग्राम रह गया। तो भैया 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 किलोग्राम को, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है 50/25 यानी 2 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 किलोग्राम है। तो भैया 220 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 220 गुना 2, 440 किलो। तो इसका ना ताजे तरबूज का जो वजन था वो 440 किलोग्राम था। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ है ना। अब हो सकता है ये बात समझ ना आई हो, मैं मानता हूं कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ नहीं आया होगा, लेकिन बाबू विश्वास तो करो, इसमें नहीं आया होगा तो यहां आ जाएगा। करो इसे जरा। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। तो भैया पानी दो हिस्सों में कंटेन होगा, पल्प और वाटर में। अगर 96% पानी है तो 4% पल्प होगा, रेशियो लोगे तो 1:24 आया, बिल्कुल ठीक है सर। बाद में कहता है जी इसमें 95% पानी रह गया, तो पानी 95 है तो पल्प कितना हुआ 5%, रेशियो है 1:19, 1:19। हाँ या ना मेरे भाई? किसी भाई नु दिक्कत है क्या थे? नहीं। अब मेरे दोस्तों एक बात बताना, दोनों ही केसेज में क्या चीज सेम रहेगी, पल्प सेम रहेगी। और मजे की बात यह कि पल्प सेम है, पल्प सेम है। तो ये बताओ फ्रेश फ्रूट जो होगा उसमें पल्प कितना है 1 और पानी कितना है 24, तो वेट हुआ जी 25 यूनिट। ड्राई फ्रूट्स में पल्प हुआ 1 तो पानी है 19, तो वेट हुआ 20 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि 20 किलो ताजे तरबूज, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ताजे तरबूज को, यानी 20 किलो फ्रेश फ्रूट्स को। तो एक यूनिट की वैल्यू 20/25, थोड़ा जल्दी करा करो। तो 5 चौक 20, 5 5 25, 4/5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी गुना 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी सूखे तरबूज का जो वजन है 16 किलो है। मेरे प्यारे बच्चों यही चीजें आप मिक्सर में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस तरीके से पढ़िए। अगला आपने करना है, मैं जवाब नहीं दूंगा।
ताजे फलों में 68% पानी है, ताजे फलों में 68% पानी है। तो भैया ये पल्प हुआ और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों पानी। 68% पानी है तो पल्प कितना हुआ जी 32। 8 2 6 3 9 1 10, ठीक है। तो 4 8 32, 4 17 चौको 68। मेरे प्यारे बच्चों आंसर हुआ 8:17। कहता है सूखने के बाद 20% पानी हो गया, तो 20% पानी है तो पल्प कितना हुआ 80। रेशियो हुआ 4:1। किसी भाई ने कोई दिक्कत है कि नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि यार फलों के केस में हमें पानी को सेम करना, माफ करना, पल्प को सेम करना होता है। सेम कर दिया जी। अब क्या करें, 8 है या 4 है? सर 2 से गुना करो तभी तो सेटिंग बैठेगी। कर दिया जी। यानी पल्प 8 था तो यहां पे भी 8 हो गया। अब बेटे ये बताओ फ्रेश में क्या कहानी थी? पल्प था सर 8 और पानी था 17। 8 17 25 यूनिट। बाद में ड्राई फ्रूट में क्या कहानी हुई सर? पल्प 8 था, पानी हुआ 2, 10 यूनिट। अब हमें कह क्या रहा है? कह रहा है 75 किलोग्राम ताजे फलों में, यानी फ्रेश फ्रूट्स का जो वेट है मेरे प्यारे बच्चों, बी मेड फ्रॉम 75 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ताजे फल का वजन 75 किलोग्राम है। तो 25 यूनिट 75 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75/25 3 किलोग्राम है। तो 10 यूनिट 10 गुना 3 30 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ड्राई फ्रूट्स है उसका वेट होगा 30 किलोग्राम। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ 50 लीटर ऑफ फ्रूट पल्प एंड वाटर कंटेन 20% वाटर। 20% पानी है मेरे प्यारे बच्चों, तो पल्प कितना हुआ 80%। रेशियो इज 4:1। बहुत सुंदर। बाद में कहता हम इसमें कितना पानी और ऐड कर दें ताकि पानी 50% हो जाए। तो 50% पानी होगा तो बाकी 50% क्या होना चाहिए? पल्प। रेशियो लोगे तो 1:1। बहुत सुंदर। अब सवाल में ये कह रहा मेरे भाई मेरे लाला कि भाई मिश्रण में पल्प दोनों जगह सेम करना होगा। तो यहां 4 है तो यहां 4 करो, यहां पे भी 4 करो। कर दिया जी। अब बेटा ये बताओ कि शुरुआत में फ्रेश फ्रूट जब था तो उसमें पल्प कितना था? 4। और सर पानी कितना था? 1। तो शुरुआती मिश्रण कितना हुआ? 4 और 1 5 यूनिट। जबकि एक्चुअल में शुरुआती जो मिश्रण है वो है 50 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50/5 यानी 10 लीटर। 1 यूनिट है मेरे बच्चे 10 लीटर। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कितना पानी जोड़ा। तो भाई पहले पानी कितना था? 1 यूनिट। अब पानी कितना हो गया? 4 यूनिट। तो 1 से 4 किया तो कितना पानी जोड़ा भाई? 3 यूनिट। और मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 ढाई 30 लीटर। हाँ 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 हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब मेरे प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक विशेष तरीके के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, जिन्हें हम कमीशन बेस्ड कहते हैं। एक शब्द होता है कमीशन, एक शब्द होता है डिस्काउंट। दोनों को कई बार सेम ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन पहले कमीशन समझाता हूं फिर आगे की कहानी समझाता हूं। देखो यार, आप एक बात बताइए, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो बीच में एक सेल्समैन नाम का प्राणी मिलता है आपको। सेल्समैन, जिसे हम दुकानदार कहते हैं। दुकानदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पेन है, इस पेन को बनाने वाली कंपनी कोई और इसे खरीदने वाले हैं कोई और, ठीक है। लेकिन कंपनी डायरेक्ट खरीदार को चीज नहीं दे रही है। कंपनी क्या कह रही है कि भैया मैं तो दुकानदार को, जो कि कॉपी किताब की दुकान है, उसको हर एक इलाके में दूंगी।
ये फिर आगे शिफ्ट करेगा। तो भैया जब कंपनी इसे देगी माल और ये फिर ग्राहक को देगा, तो भैया कुछ ना कुछ तो ये चार्ज करेगा। तो जो चीज ये चार्ज करता है उसी को इसकी कमाई कहते हैं, उसी को मेरे प्यारे बच्चों इसकी कमाई कहते हैं। और ये कमाई इंग्लिश में कमीशन बोल दिया जाता है। बहुत सारी जगह मेरे प्यारे बच्चों इस कमीशन शब्द को ही डिस्काउंट बोल दिया जाता है, डिस्काउंट बोल देते हैं। और अनेकों अर्थ में ले लेते हैं, इनकम बोल देते हैं या रिवेन्यू बोल देते हैं सेल्समैन की। कुछ भी शब्द लेके बोला जाता है, अर्थ यही है कि भैया सेल्समैन क्या कमाई कर रहा है, कमीशन या डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं। देखिए यार कैसे अलग अलग अर्थों में, मतलब मीनिंग सेम है, लैंग्वेज कैसे अलग होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल्समैन है, ये गया इस पेन बनाने वाली कंपनी के पास, इसको कहा कि भैया 100 रुपए के पेन दे दो, मैं आगे मार्केट में बेचना चाह रहा हूं। कंपनी ने कहा कि ले भाई 100 रुपए के पेन ले। इसने बेच दिए जी 150 रुपए के पेन मार्केट में, ग्राहकों को 150 रुपए में बेच दिए। अब क्या करेगा, अगर भाई 100 में खरीदे 150 में बेच दिए, तो जो ये 50 रुपए प्रॉफिट हुआ इसका कमीशन हो गया। तो कई बार ये प्रॉफिट हो, कमीशन जो है प्रॉफिट के अर्थ में भी बोल दिया जाता है। या क्या होगा, कमीशन दुकानदार ये कहेगा या सेल्समैन ये कहेगा कि भाई तुम अपने कुछ पेन दे दो जो मैं मार्केट में बेच दूं, ऐसा करो 100 रुपए मार्क प्राइस वाले पेन दे दो, 100 रुपए मार्क प्राइस वाले, यानी जिनके ऊपर कीमत लिखी हो 100 रुपए, वो दे दो। कंपनी ने इसे 100 रुपए वाली चीज दी और कहा तू बेच दे। इसने जाके 100 रुपए में ये चीज बेच दी। अब ये कंपनी के पास गया जी मैंने आपके 100 रुपए बेच दी है। तो कंपनी कहेगी ऐसा कर, तुझने जो 100 रुपए की चीज बेची है इसमें तू 2% कमीशन रख ले अपना। तो यानी 100 में से 2 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी 98 रुपए कंपनी को जमा दे देगा। तो ये 2 रुपए इसका इस केस में कमीशन कहला दिया गया, है ना, 2 रुपए कमीशन कहला दिया गया। फिर दूसरा काम ये करेगी कंपनी, तीसरी भाषा जो इस्तेमाल करती है कि भाई देख ऐसा है, हम तेरे को 100 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज दे रहे हैं, ठीक है, तू इसे जितने मर्जी में बेच, हम तेरे को 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे। यानी तुझे केवल हमें 98 ही रुपए देने हैं, बाकी तो इसे 100 में बेच, जितने में बेच। तो ये 2 रुपए जो इसने कंपनी ने इसे दे दिया, ये डायरेक्ट इसका डिस्काउंट हो गया। यानी सारी बातों का मूल अर्थ यही है कि भैया सेल्समैन को कमाई करानी है। इस कमाई को किसी भी रूप में बोल दो, मतलब कमाई है। कमीशन के रूप में बोल दो, डिस्काउंट के रूप में बोल दो, प्रॉफिट के रूप में बोल दो, इनकम रिवेन्यू के रूप में बोल दो, मतलब वो यहां कुछ ना कुछ कमाई करने जा रहा। अब आते हैं हम इसके सवालों पर। पहला सवाल कहता है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। कहता है एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, यानी जितनी भी चीजों की वो बेचेगा, बिक्री करेगा, उस पर 12% कमीशन मिलेगा और साथ में 1% बोनस भी मिल जाएगा ऑन दी सेल्स ओवर ₹15,000। 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसे 1% साथ में बोनस भी मिल जाएगा। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज ₹7650, अगर सेल्समैन की कुल मिला के जो कमाई है, देखो यहां शब्द क्या दे दिया, अर्निंग, जो मैं आपको कह रहा था ना कमाई। कई जगह इसे कमीशन लिखा मिलेगा, कई जगह इसे डिस्काउंट लिखा मिलेगा, कई जगह उसकी इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग कुछ भी लिखा मिलेगा। कहता कुल आई इतनी रुपए हुई है, तो बताओ टोटल सेल्स क्या होगी। देखो मेरे भाई, मैं पहले इसे डिटेल समझाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन शॉर्ट ऑल्सो। भाई मान लेते हैं टोटल सेल्स है X रुपए। अब उसने कहा कि भैया हम तुमको कमीशन देगा कितना जी, सर जी हम आपको कमीशन दे देंगे 12% टोटल सेल पे। तो X पे 12% हम आपको कमीशन दे देंगे, ठीक है जी। और अगर आप 15,000 रुपए की चीजें से ज्यादा बेच दोगे तो 1% बोनस। बोनस क्या होता है जी, बोनस मतलब किसी को मोटिवेट करने के लिए एक और एक्स्ट्रा अमाउंट जो दी जा रही है उसे, वो बोनस होता है। तो मान लो भैया टोटल सेल्स है यहां से यहां तक की, इतने रुपए की सेल की, इसमें से कह रहा है शुरुआत की 15,000 तू हटा दे, शुरुआत की 15,000 तू सेल्स हटा दे, ये 15,000 वाली हटा दे। अगर ये 15,000 वाली तू हटा देता है एक्स में से, टोटल सेल थी X रुपए, इस X रुपए में से शुरुआत की 15,000 हटा दे, बाकी जो बच गई कितनी बच गई, X में से 15,000 घटाया तो इतनी। इस पे कहता है भैया तुझको बोनस दे देंगे 1% का। इस पे भैया कह रहा है कि तुझको 1% बोनस अलग से दे देंगे, तू मौज ले। मतलब बोनस मिल जाएगा 1%। किस चीज पे बोनस मिल जाएगा जी,
एक्स में से 15,000 वाली सेल हटा दोगे तो उस पे इस पे 1% बोनस मिल जाएगा। ठीक है जी, 1% बोनस मिल जाएगा। तो सेल्समैन की जो अर्निंग होगी, आय जिसे हम कहते हैं, वो किस किस से होगी भैया? भैया पहली चीज तो ये कि उसने कमीशन कमाया, दूसरा उसने बोनस कमाया, कमीशन और बोनस दोनों मिला के उसकी अर्निंग हो गई। और ये अर्निंग है मेरे दोस्त कितनी? 7,650 रुपए। 7,650 रुपए। तो 1% यहां लाएंगे तो ये एक्स का 1% या एक्स का 12% जोड़ोगे तो एक्स का 13%। समझदार बच्चे के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। एक्स गुना 12/100, 1% का मतलब एक्स गुना 1/100 जोड़ोगे आएगा। 15,000 का 1% कितना हुआ जी? 150। भाई ये तो छोटी छोटी बात है, अब इतने दिन हो गए पढ़ते, आपको आ गई होगी समझ में। अब सर 13x/100 तो यहां रखो, और ये 150 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 7800। 13×6 78, 600। एक्स की वैल्यू जो आई वो आई 60,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो टोटल बिक्री है वो 60,000। ये तो है मेरे दोस्त इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन शॉर्ट ऑल्सो, बट आफ्टर सम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस इन डिटेल। पहले इसे डिटेल कर लीजिए, फिर शॉर्ट में मैं समझा दूंगा, क्योंकि डिटेल बहुत जरूरी है। डिटेल का मतलब होता है कि आप लैंग्वेज समझ जाए। देखिए मेरे दोस्त, इस सेल्समैन इज अलाउ 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मान लेते हैं एक्स, तो दो चीजें इसे मिलेंगी। एक तो कमीशन मिलेगा भाई, किस पे? टोटल बिक्री पे 9%। साथ में बोनस मिलना है जी। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा कि भैया टोटल सेल में से पहले तो तुम हटा दो 20,000 की लिमिट है, क्योंकि शुरुआत के 20,000 पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, हटा दिया। अब जो बाकी बच गया है इस पे आपको 1% बोनस मिल जाएगा। कमीशन और बोनस मिला के आपकी होगी अर्निंग, और अर्निंग जो है वो 6800 रुपए। देखिए मेरे दोस्त, अब हम एक काम करते हैं, 9% ऑफ एक्स और यहां ये, तो ये एक्स का 1%, ये 9x%, तो ये आएगा 10% ऑफ एक्स। समझ रहे कि नहीं? एक्स का 10%, और भाई 20,000 का 1% हुआ 200, माइनस का 200 इधर जाएगा, प्लस का, तो ये आएगा 6800, और 2 7,000। कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 70,000। उम्मीद है अब आप थोड़ा थोड़ा फील करना स्टार्ट कर गए होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों तीसरे सवाल पे। पहले इसको डिटेल करेंगे, फिर मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, उसके बाद फिर सबका एक साथ शॉर्टकट समझा दूंगा आपको। प्लीज। देखिए मेरे भाई, कह रहे कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। हम मान लेते हैं टोटल बिक्री है एक्स। अगर दोस्त टोटल बिक्री एक्स है तो इस पे 5.5% तो कमीशन ही हो गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। साथ में ये तो था कमीशन, साथ में इसे बोनस भी मिलेगा भैया। बोनस किस चीज का मिलेगा जी? टोटल बिक्री में से 10,000 हटा दो, तो एक्स में से 10,000 हटा दो जी, इस पे ½ % बोनस मिलेगा। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। और फिर उसकी कमाई होगी, एंड द कमाई इज 1990 रुपए। देखो मेरे बच्चे, अब बेसिक कैलकुलेशन पे जाना और कुछ नहीं करना हमने।
5.5% और x का आधा परसेंट, ये हो जाएगा x का 6%। यहां 10,000 का 1% 100 होता, आधा परसेंट 50, -50 उधर जाएगा और ये होगा 2040। कैलकुलेशन में हल्की सी भी घबराहट हो तो एक ही तरीका कि खुद अपने हाथ से करके देखना है। ठीक है जी। अब मेरे भाई 6 से काटेंगे, 6 × 18, बिल्कुल ठीक है। 2 बचा, 6 × 24, 340 आया। तो मेरे भाई x की वैल्यू आएगी 34,000। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे समझाइए, नहीं तो मैं अब इनके शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसका डिटेल मैंने आपको समझा दिया, अब इसके शॉर्टकट पे आता है। कहता है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाई। देखिए डिटेल मेरे बच्चे मैं आपको समझा चुका हूं। शॉर्ट समझने के लिए जरूरी है समझ को विकसित किया जाए। जैसे भाई मैं टोटल सेल्स को 2 हिस्सों में बांट लेता हूं। एक तो कह रहा है कि 15,000 तक की बिक्री और दूसरा कह रहा है 15,000 से अधिक की बिक्री। दो चीजें कह रहा है। एक मेरे भाई कह रहा है 15,000 तक की बिक्री, दूसरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 15,000 से अधिक की बिक्री। दोनों बातों को समझिए। कहता है 15,000 तक की चीजें बेचेगा तो कमाई होगी इसकी 12% जो कमीशन है केवल, और 15,000 से ज्यादा की चीजें बेच देगा तो कमाई हो जाएगी 13%। क्यों भाई? क्योंकि 15,000 से अधिक की बिक्री पे 12% कमीशन तो फिक्स है, साथ में 1% बोनस भी है बाबू। आप कहें बिल्कुल ठीक है, यानी 12% कमाई साथ में 1% बोनस, यानी 13% कमाई है सर इसकी। ठीक है सर, मान ली बात है। तो मेरे दोस्त कुल मिला के इस कंडीशन पे जाएं तो 7,650 रुपए बचा लेता हूं महीने के, मतलब इस टोटल कहानी में। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार हमारे पास ये आंकड़ा है ही नहीं कि ये कितना है, 15,000 से ज्यादा का आंकड़ा है ही नहीं, तो क्या करें? तो जो आंकड़ा नहीं है ना उसको मत मानो, ऐसे केस में पूरी सेल्स के ऊपर घूमना है। कैसे? मैं मान लेता हूं कि यार अगर इसको टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई देने लग जाए, बड़े ध्यान से सुनना, शब्दों का मैन्युपुलेशन कर रहा हूं, डाटा मैन्युपुलेट कर रहा हूं और कुछ नहीं। अगर इसे टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई दे दें, कुल बिक्री पे ही मेरे बच्चे 13% कमाई दे दें, तो सेल्समैन को फायदा होगा कि नुकसान? आप कहेंगे सर ऐसे केसेस में सेल्समैन को फायदा होगा, क्योंकि सेल्समैन को यहां तो 13 मिल ही रहा था। अगर हम यहां पे भी 13 दे देंगे तो सेल्समैन को सर 1% की प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अगर यहां पे 13 मिल रहा था, यहां पे भी 13 दे देंगे तो इस लिहाज से सेल्समैन को 1% का सूखा सूखा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 15,000 का 1% मतलब 150 रुपए उसे फालतू मिलने लगेगा। अगर हम पूरी बिक्री पे ही 13% कमाई दे दें तो जो अभी मिल रहा था उससे 150 रुपए ज्यादा मिलेगा, और 150 रुपए ज्यादा मिलेगा तो लाला इस तरीके से 7800 रुपए कमा जाएगा। कितने रुपए कमा जाएगा भाई? वो 7800 रुपए कमा लेगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों वो 7800 रुपीज कमा लेगा। कब कमा लेगा? जब उसे टोटल बिक्री पे ही 13% कमाई हो। तो टोटल बिक्री ऐसा है, इसका 13% बराबर है टोटल 7800 को 13 से काटेंगे 600, गुना करेंगे 60,000, मेरा डायरेक्ट आंसर है। हाँ जी। अब इस वाले को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉर्ट में। उसने कहा कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पे, तो इस 20,000 को ब्रेक करते हैं 2 हिस्सों में। भाई 20,000 तक की सेल और उससे ज्यादा की बिक्री। 20,000 तक की बिक्री करेंगे तो कहता है जी कमीशन ही मिलेगा 9%, और उससे ऊपर करोगे तो बोनस भी मिल जाएगा 1%, और यानी कमाई हो जाएगी 10%, और टोटल कमाई है 6800। मैं आपको एक सिंपल और छोटी बात ये कह रहा हूं कि भाई कि 10% तो उसको कमाई यहां मिल रही है। अगर मैं उसको पूरी ही सेल पे 10% दे दूं, भाई अभी 15,000 तक ना 20,000 तक 9% कमाई, उससे ऊपर पे 10%। मैं कह रहा हूं यार टोटल ही बिक्री पे अगर उसकी 10% कमाई दे दें तो सेल्समैन को फायदा है कि नुकसान? फायदा है सर। किस पे? 20,000 पे 1% का फायदा है। 20,000 का 1% मतलब 200 रुपए सूखे सूखे झाड़ लेगा। यानी अभी जो कमाई हो रही थी उससे 200 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। कब? जब उसकी टोटल बिक्री पे ही मेरे बच्चे 10% कमाई में हो जाए, यानी टोटल बिक्री पे 10% कमाई हो जाए तब। सोल्व करेंगे 70,000 आपकी सेल आ जाएगी। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे इसके शॉर्टकट पे। इसमें ब्रैकेट क्या दे रखी? 10,000, कि भाई 10,000 तक की बिक्री पे तो कमाई है 5.5%। मान लीजिए बात।
उससे ज्यादा की बिक्री करोगे तो आधा % बोनस भी मिल जाएगा, यानी कमाई हो जाएगी 6%। ठीक है जी। और इस तरह से 1990 रुपए उसकी कमाई है बाबू टोटल। मेरा कहना यह है कि मान लो यार, अगर उसे टोटल बिक्री पे ही 6% कमाई मिल जाए तो सर सेल्समैन को फायदा होगा। कितना सर? आधे % का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहां 6 मिल रहा था, यहां पे भी 6 मिलेगा तो आधा फालतू मिलेगा। अब 10,000 का 1% 100 होता है तो आधा % कितना हुआ? 50। तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस लिहाज से इसे मिलेगा 2040 रुपया। किस चीज पे 2040 मिलेगा? टोटल सेल के 6% जब कमाई लेगा तो सेल का 6%। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 34,000। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं आया? अरे हाँ है ना। देखिए ये है डाटा का मैनिपुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, कमीशन में जो पढ़ाया इस उसी का एग्जैक्ट उल्टा है ये। एक बार पढ़ें ध्यान से, फिर मैं कराता हूं। पहले डिटेल, फिर शॉर्टकट। पहले आप पढ़ें तब तक, मैं जब तक लिख रहा हूं डाटा इसका। आप मेरी तरफ ध्यान ना दें, सवाल को लिखें, मतलब पढ़ लें और फिर करने की कोशिश करें। आइए मेरे दोस्त, अब मैं पढ़ाता हूं। सवाल में ये कह रहा है, कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाई सेल्समैन। कहता है कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन दी सेल्स ओवर ₹15,000, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी दे देती है, तथा 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अब कह रहे हैं द सेल्समैन डिपॉजिट रुपीज दिस इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स। इस शब्द को ध्यान से सुनना। इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन द कंपनी after deducting his earning from the total sales made by him। कहता है उसने जितनी भी सेल्स की है, जितनी भी चीजें बेची है, वो सारी की सारी जो चीजें बेची है उसमें से वो अपनी अर्निंग अपनी जेब में रख लेता है, और बाकी जो पैसा बचा काटने के बाद वो भैया सरोज मीना जी आगे दे देते हैं। ठीक है जी। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहानी है इस बात को समझते हैं। भाई टोटल सेल हमने एक्स मान ली, तो एक्स पे 12% तो कमीशन है। ठीक बात है जी। साथ में एक्स में से शुरुआत के 15,000 हटा दो तो बचा कितना? एक्स माइनस 15,000। कह रहा जी इस पे 1% बोनस है जी, बिल्कुल सही है। कैलकुलेट करेंगे, एक्स का 1% निकालेंगे तो 1 और 12, एक्स का 13% हो जाएगा। 15,000 का 1% निकालेंगे 150 हो जाएगा। यानी मोटी मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये उसकी अर्निंग आ गई, ये उसकी अर्निंग आ गई मेरे दोस्त। क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ये उसकी अर्निंग आ गई। वो क्या कह रहा है कि भैया टोटल सेल्स में से जितनी की भी चीजें आपने बेची उसमें से आपने अर्निंग काटी, अर्निंग हटाई, और कहां दे दी? कंपनी में जमा करा दिया बाकी पैसा, बाकी डिपॉजिट इन कंपनी, कंपनी के खाते में आपने जमा करा दिया। ठीक है जी। कंपनी के खाते में कितना जमा कराया सर? सर कंपनी के खाते में जमा कराया 52,350 रुपए। देखिए एक एक स्टेप डिटेल से समझा रहा हूं ताकि मेरा हर बच्चा मेरी बात को सुन पाए, समझ पाए, जुड़ पाए। ठीक है जी। निकिता शर्मा बेटा कोशिश करो। टोटल सेल्स क्या मानी थी हमने? एक्स। कह रहा जी उसकी अर्निंग उसने हटा दी, तो अर्निंग क्या थी जी? एक्स का 13% माइनस 150। ठीक है जी। अब ध्यान दोगे तो एक्स माइनस एक्स का 13%, ये माइनस माइनस प्लस 150,
ये प्लस डेढ़ माइनस माइनस प्लस 150 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां करेंगे तो 100 एकम 100, 100 में से 13x गया तो बचा 87x बटे 100 बराबर 52,350। तो x की जो वैल्यू है वो 52,350 गुना 100 बटे 87। इसे काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों और फिर हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी, तो पता चलेगा जी टोटल जो सेल थी वो 60,000 थी। टोटल जो सेल थी वो कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 60,000 थी। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ये था इसका डिटेल मेथड। फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आप डिटेल करेंगे जल्दी से। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स एंड इन दैट 20 सेकेंड्स यू हैव टू मेक इट इन डिटेल। जो पीछे कराए उसी का ही है, उसी का उल्टा रूप है। पहले सीधी सीधी अर्निंग पूछता था, अब अर्निंग काट के बाकी पैसे की बात हो रही है, ठीक है? चलो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इस पे आ जाओ, इसका डिटेल करो पहले आप। आइए मेरे भाई, पढ़िए सवाल को। सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है क्या? क्या कह रहा है जी? एक कंपनी अलाउड 5% कमीशन अप टू दी सेल, अप टू दी सेल ऑफ ₹10,000। इससे पहले में ये लिखा रहता था कि भाई पूरी सेल पे इतना % कमीशन मिलेगा और इससे ज्यादा की सेल पे बोनस है। इस बार उल्टा कर दिया, कह रहा 10,000 रुपए तक की सेल करोगे तो कमीशन मिलेगा 5%, ना 5%, एंड ए कमीशन 5% था यहां तक, एंड ए कमीशन ऑफ 4% ऑन दी सेल्स ओवर ₹10,000। 10,000 से ऊपर की सेल पे कमीशन होगा 4%। कह रहे कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई पहली जो 10,000 की बिक्री करेगा उस पे तो बाबू उसे मिलेगा कितना? 4% कमाई। और 10,000 से ज्यादा की बिक्री यानी एक्स में से शुरुआत के 10,000 हटा दो, इस पे 5% कमाई, तो कहता है जी इस पे मिलेगा उसे 5% कमीशन। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। और ध्यान से समझना, पिछले की लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज में फर्क था। 4 से गुना करेंगे, देखिए यह आया मेरे भाई 400, 5% ऑफ एक्स माइनस 500, यह आया 5% ऑफ एक्स माइनस 100। ये आई मेरे बच्चे उसकी अर्निंग। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ये अर्निंग हमने उसमें से हटा दी, किस में से? टोटल सेल्स में से। कहता है जी टोटल सेल्स में से हमने अर्निंग हटा ली, EARNING, टोटल सेल्स में से अर्निंग हटा दी। तो उसने डिपॉजिट किया पैसा कंपनी में, और साहब कितना डिपॉजिट किया है? डिपॉजिटेड 31,100, 31,100 रुपए उसने जमा किया। देखो मेरे बच्चे, जब तक आप 4-5 बार लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक लैंग्वेज पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर दिक्कत है तो लैंग्वेज की, कैलकुलेशन की तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता ही हूं हर एक में, अभी तो डिटेल समझा रहा हूं लैंग्वेज। टोटल सेल्स क्या थी जी? एक्स। अर्निंग क्या थी साहब उसकी? अर्निंग थी सर 5% ऑफ एक्स, यानी 5/100x माइनस 100। ये माइनस रहेगा तो 100 में से 5 गया, 95x आया भाई बटे 100। और ये माइनस माइनस प्लस 100, 100 उधर जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, उधर जाओगे तो घटा दोगे तो 31,000। ऐसा सवाल कह रहा है। हाँ है ना? क्लियर है भाई? उसने कहा था, ओहो मैंने उल्टा कर दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, मैं माफी चाहता हूं भाई, मैं माफी चाहता हूं। उसने उल्टा कर लिया, उसने कहा था यहां पे 4% और यहां पे 5%। मैं माफी चाहता हूं भाई, इस आंकड़े को बदलना पड़ेगा।
माफी चाहता हूं भाई, यहां 10,000 का 5% और 10,000 से ऊपर की सेल पे 4%। तो ये आएगा मेरे बच्चे 500। माफी चाहता हूं भाई, बिल्कुल हाथ जोड़ के। ये एक्स का 4% आएगा और ये 400 आएगा। तो ये आ जाएगा 5 एक्स का 4% और माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 100। तो भैया ये एक्स का 4% और प्लस में आएगा 100। माफी चाहता हूं, अब करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। अब मेरे बच्चे माइनस करेंगे तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, उसमें से 4% गया तो 96% बचा, बिल्कुल सर। और ये -100 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये आएगा 31,200। अब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 31,200 गुना में 100 एंड अपोन में आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 96। भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, करके बताओ क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेशन का, फिर बताता हूं। 6 कटेगा 3 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। नहीं, करके देखो कैलकुलेशन कहां तक जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए कि डिटेल इसका मेथड क्या है। अब मैं इन्हीं को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए, पहला सवाल आता है, कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है। मैं कह रहा हूं यार इसे दो हिस्सों में बांट देते। पहला कि भैया 15,000 तक की बिक्री, दूसरा उससे ज्यादा की बिक्री। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता है भैया 12% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पे, और 15,000 से ज्यादा की बेचेगा तो 1% बोनस, मतलब 13% कमाई हो। हाँ जी, अब मेरी बात को सुनिएगा। कहता है टोटल सेल्स में से अगर सेल्समैन अपनी कमाई काट ले तो बाकी 52,350 रुपए कंपनी के पास आते हैं। अब यहां शब्दों को सुनना, यहीं से सारा खेल चलेगा। यानी कंपनी के पास ये पैसा मेरे प्यारे बच्चों किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आने लग रहा है। हाँ जी, ये पैसा कंपनी के पास आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं यार, अगर हम यानी कंपनी सेल्समैन को टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई दे दे तो, फिर से देखो ध्यान से, अगर कंपनी अपनी टोटल सेल्स पे ही सेल्समैन को 13% कमाई दे दे तो इससे सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान। तो आप कहेंगे सेल्समैन को तो फायदा होगा, क्योंकि यहां 13 मिल रहा था, अब यहां पे भी 13 मिलने लग जाएगा, तो 1% का फायदा। तो 15,000 का 1% यानी 150 का फायदा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेल्समैन को ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब कंपनी के हिस्से से ही तो 150 जाएगा। अरे हाँ, है ना, इसका मतलब कंपनी को वो चीज कम मिलेगी। अगर सेल्समैन को 150 ज्यादा मिल रहे हैं तो कंपनी को 150 रुपए कम मिलेंगे, तो कंपनी के खाते से 150 कम कटेंगे, तो यानी कंपनी के हिस्से में आएंगे 52,200 रुपए। 52,200 रुपए कंपनी को जो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो मिलेंगे 52,200 रुपए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, भाई कंपनी के हिस्से जो चढ़ी चीज वो बच चढ़ी मात्र 52,200 रुपए। किसी भाई को कोई दिक्कत है, लोड है कि थे नहीं है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, कंपनी के पास 52,200 रुपए आएगा कब, जब कंपनी टोटल सेल्स पे 13% कमाई दे दे सेल्समैन को। 13% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 13/100। यानी अगर कुल मिला के 100 रुपए की बिक्री अगर वो करेगा तो 13 यूनिट उसमें से वो अपनी कमाई रख लेगा, तो बाकी बच्चे कितने, 87 रुपए वो कंपनी में जमा करा देगा। तो भाई 87 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52,200 को, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 87, तो 100 की वैल्यू कितनी, 87 को इससे काट गुना करेंगे तो आएगा 600, 600 को 100 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 60,000। यानी कंपनी की टोटल सेल्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 60,000। अब आइए नेक्स्ट पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पे भैया 9% कमीशन देती है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे 1% बोनस। यानी 20,000 तक पे तो उसकी कमाई 9% है, उससे ज्यादा की भी चीजें बेचेगा तो कमाई 1% फालतू, मतलब हो जाएगी 10%। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, और सवाल में कह रहा है कि भाई सेल्समैन ने टोटल चीजें बेची, उसमें से अपनी कमाई हटा के बाकी 63,200 रुपए कंपनी में जमा कराए।
इस बार ये जो चीज मिल रही है कंपनी को मिल रही है, तो हम सारा कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। यहां किसका प्रॉफिट या लॉस देखेंगे मेरे बच्चे? कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, किसी और का नहीं। हाँ है ना? तो क्या करें? तो करना यह है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि मान लो अगर कंपनी अपनी टोटल सेल्स पे ही सेल्समैन की 10% कमाई कर देती, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है तो इसी को फुल मानते हैं, पूरी बिक्री पे ही 10% कमाई सेल्समैन को दे देती, तो सेल्समैन को फायदा होता कितने का जी? 1% का। तो 20,000 का 1% 200 रुपए का। तो सेल्समैन को अगर 200 रुपए का फायदा हुआ, सेल्समैन को मेरे बच्चे 200 का फायदा हुआ, तो इसका मतलब कंपनी को 200 का नुकसान, क्योंकि टोटल पैसे में से सेल्समैन ले जाता है, बचा हुआ कंपनी। तो अगर सेल्समैन ज्यादा लेगा तो कंपनी को कम मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यानी कंपनी को 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, यानी कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 63,000 रुपए में। कब? जब उसको टोटल बिक्री पे 10% कमाई मिले। टोटल बिक्री पे 10% कमाई मिले तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी कुल बिक्री 10 है तो उसमें से एक वो अपनी कमाई रख लेगा, कंपनी के खाते में जमा कराएगा 9 यूनिट। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, तो 1 यूनिट बटे तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 9 7 63, 70,000 उसकी टोटल सेल्स आ जाएगी। कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कान ही पकड़ा जाता है। कुल मिला के मतलब ये है भाई कि लैंग्वेज के क्वेश्चन को अजय भाई 3 4 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगी, है ना? आइए, ये छठा क्वेश्चन था जो मैंने डिटेल में बताया। अब इसी को शॉर्ट में समझाता हूं। कह रहा कि भाई एक कंपनी जो है वो 10,000 रुपए तक की बिक्री अगर करेगा तो कहता है जी कमाई देगी 5%। उससे ज्यादा की बिक्री करेगा तो कमाई ही 4% रह जाएगी। और कहता है सेल्समैन टोटल बिक्री से अपनी कमाई हटा के बाकी 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा करा देता है। मेरे भाई 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा हो जाते हैं और मजे आ जाते हैं। अंश बशीन कह रहे सर भगवान कसम मजा आ गया। भाई अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मजा ही आएगा पढ़ने में। दिक्कत उनको है जो पढ़ते नहीं है या पीछे की चीजें रिलेट नहीं कर पाते। अब देखिए, तो उनके लिए समाधान बताया, 4 5 बार क्लास के लेक्चर को पढ़ो। देखिए भाई, अब मैं कह रहा हूं यार, मान लो अगर कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी टोटल सेल पे ही 4% कमाई दे देती, हम इसी को फाइनल मानते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो 4% कमाई दे देती तो सेल्समैन को फायदा होता है या नुकसान? नुकसान होता सर जी। क्यों? क्योंकि यहां कम सेल्समैन को मिल रहा था 4, यहां मिल रहा था 5, अगर तुम यहां पे भी 4 दोगे तो 1% सेल्समैन तो घाटे में गया। बिल्कुल गया सर। तो 10,000 का 1% कितना हुआ? 100, तो 100 रुपए घाटे में चला गया सेल्समैन। यानी सेल्समैन को 100 रुपए का नुकसान हुआ तो इसका मतलब कंपनी को 100 रुपए फालतू मिलेंगे। तो जो अभी मिल रहा था इससे 100 रुपए कंपनी को फालतू मिलेंगे, यानी 31,200 रुपए मिलेंगे। कब मिलेंगे भाई? जब टोटल बिक्री पे 4% कमाई हो। तो 4% की बाबू फ्रैक्शन क्या हुई? 1/25। यानी कुल बिक्री 25 है तो एक उसकी कमाई काटेंगे तो बाकी 24 कंपनी में जमा कराएगा। तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 24, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 24, तो कह रहा है 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये हमारा सवाल है, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये मेरा सवाल है। तो इसका आंसर होगा 32,500, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इस ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए, ऑप्शन में मिस्टेक है। तो आंसर आएगा 32,500, 32,500। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये टाइप थी कमीशन में पहली, जहां हम छोटी चीज ले रहे थे और फिर उसी को वापसी करके सिखा रहा था। अब ये टाइप है नेक्स्ट, इसको आप करें, मतलब यह कमीशन का ही लेकिन ये दूसरे सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इन एनी गिवन मंथ ए मैन अर्न A% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ ₹70,000 ऑफ ₹1,000। कहता है किसी गिवन महीने में पहली 1,000 की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, एंड ऑन फर्दर सेल ही अर्न B% कमीशन, और उससे ज्यादा की बिक्री पे कहता है उसे B% कमीशन मिलेगा। यानी
सवाल में ऐसा कह रहा है कि भाई पहले 1,000 रुपए की बिक्री पे तो A% कमीशन है, और उससे ज्यादा की अगर कोई बिक्री होगी तो उस पर भैया B% कमीशन है। और सवाल में कह रहा है कि भाई पहले महीने उसकी 3,000 रुपए की बिक्री हुई है, पहले महीने उसकी 3,000 रुपए की बिक्री हुई है, पहले महीने 3,000 रुपए की बिक्री हुई है, इसमें पहले 1,000 पे A% कमीशन है, और कहता है कि 1,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी तो 3,000 में अगर पहला 1,000 हटा दे तो बाकी कितने हजार बच गए? 2,000। कहता है इस 2,000 पे B% की बिक्री होगी। हाँ जी, B% की बिक्री होगी। तो कुल मिला के जो उसकी सेल हुई है वो हुई है ना, कमीशन मिला है उसे 900 रुपए। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई पहले 1,000 पे A% कमीशन और उससे ज्यादा पे B% कमीशन है। तो भाई 3,000 रुपए की बिक्री पहले महीने, उसमें से पहले 1,000 पे A% था, बचे हुए 2,000 पे B% कमीशन, और टोटल बिक्री 900 रुपए। अब कह रहा है कि 4,000 रुपए पे पहले 1,000 पे A% कमीशन था, और अगले 3,000 पे B% कमीशन। क्यों? क्योंकि हर महीने का नियम यही है कि भाई जितनी भी सेल होगी उसमें से पहले 1,000 पे A% कमीशन, बचे हुए पे B% कमीशन। और कहता है यहां जो कमाई होगी वो 1,300 रुपए होगी। बिल्कुल ठीक है जी, आइए। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे पेरेंट, सोल्व करेंगे तो इससे कट गया, ये 3 में से 2 गया, 1,000 का B%, ये 400, जीरो से जीरो, तो बी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों क्या? 40। बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू कैलकुलेट करी, क्या आई? 40। हाँ जी, अब बी की वैल्यू 40 है, तो भैया बी की वैल्यू 40 में किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन में रख देता हूं बी की वैल्यू 40, तो 2,000 का 40%, बी की वैल्यू 40 है तो 40%, तो 2,000 का 40% मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ? 800। तो 1,000 का A%, ये हुआ 800, 800 उधर गया, 900 में 800 गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, तो ए की वैल्यू क्या आई? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 40 है, उसने पूछा ए प्लस बी, तो 40 जमा 10 कितना हुआ? 50। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में शब्दों के जाल बनाए हुए हैं। अरिथमेटिक का मतलब ही होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज को जो ब्रेक कर देगा इसका मतलब वो विद्वान बन गया। अब ध्यान दीजिए, एक कंपनी अलाउड 20% कमीशन टू द सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स। कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 20% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है। साथ में ये कह रहा है कि कुल जो बिक्री है वो सर जी 10 लाख है, कुल बिक्री जो है वो 10 लाख है, कुल बिक्री 10,000। तो भाई एक बात बताना, अगर टोटल सेल्स 10 लाख रुपए है तो सेल्समैन की अर्निंग दो चीजों से हो रही है, पहला हो रहा कमीशन, कमीशन कितना मिल रहा है भैया? 20%। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ जी? 2 लाख। 2 लाख हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कमीशन। बिल्कुल ठीक है जी। अब अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन में कह रहा है एंड 10% बोनस बिसाइड द कमीशन। कहता है कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलता है, कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलता है। किस पे जी? ओन, ओन प्रीपोजिशन है। किस पे जी? किस पे भैया? नेट प्रॉफिट पे। किस पे मिलता है? नेट प्रॉफिट पे। कह रहा है भैया 10% बोनस मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, यानी जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा उस पे 10% बोनस मिलेगा, उस पे 10% बोनस होगा।
ठीक बात है जी, उस पर 10% बोनस होगा। लेकिन नेट प्रॉफिट है क्या, वो देखें। द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बोनस फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसा आएगा, टोटल प्रॉफिट में से ऐसा बोनस हटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। कहता है इसके अलावा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ क्या है, कुल लाभ माइनस सेल्समैन का कमीशन, नहीं बे बोनस। सेल्समैन का बोनस। कहता है जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है, वो कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटा दोगे। टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटा दो, टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब कहानी मेरे बेटा ये है कि जो नेट प्रॉफिट है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक बोनस नहीं निकलेगा, और जब तक बोनस नहीं पता होगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। कहता है इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब नेट प्रॉफिट हो, और सर नेट प्रॉफिट की वैल्यू ही तब निकलेगी जब बोनस हो। तो मेरे बच्चे ऐसी सिचुएशन में आपको एक काम करना है, क्या, रेशियो में खेलना है। उसने कहा ना 10% बोनस है, मतलब 1/10, यानी नेट प्रॉफिट अगर 10 है तो बोनस हुआ 1 यूनिट। अगर नेट प्रॉफिट 10 है तो बोनस हुआ 1 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 11 यूनिट। हाँ जी, यानी नेट प्रॉफिट 10 है तो 1 का बोनस हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 11 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट हुआ 11 यूनिट, 11 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ, जबकि कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 1,32,000, 1,32,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000। तो इसका मतलब जो बोनस है वो है 12,000, क्योंकि हमने पता है कि बोनस कितना था, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000। बोनस हुआ 12,000। अब सवाल में आपसे पूछा है कि भाई उसकी कुल मिला के कमाई क्या हुई, तो भैया कमाई जो है, कमाई क्या हुई, 2,12,000 रुपए। 2,12,000 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कमाई हुई उसकी वो हुई 2,12,000 रुपए। ये सवाल का उत्तर, और उसने यही पूछा था कमाई क्या है, तो आंसर होगा 2,12,000 रुपए। ऑप्शन में 2 लाख लगाना छोड़ दिया, तो आंसर होगा मेरे भाई 2,12,000 रुपए, यानी ऑप्शन सी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका कमीशन वाला जो सेक्शन था वो यहां पे खत्म। मेरे प्यारे बच्चों अब हम जो करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो है टाइप रिलेटिविटी की, जहां पे हम चीजें रिलेट करना सिखाएंगे आपको कि माफ करिएगा, जहां चीजें रिलेट करना सिखाएंगे। रिलेट करना कैसे, सवाल के थ्रू समझाता हूं, आइए। जैसे बताइए सवाल, सवाल में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय दिस परसेंट ऑन फर्स्ट ईयर एंड ऑन सेकंड ईयर इट विल डिक्रीज बाय दिस परसेंट बट ऑन थर्ड ईयर इट विल इंक्रीज बाय दिस परसेंट, देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम दिस। मेरे प्यारे बच्चों आगे सक्सेसिव करके एक टाइप आएगी जिसको मैं कम सिखाऊंगा आपको, वहां पे भी इन सवालों को मैं लेके सिखाऊंगा शॉर्टकट में, यहां मैं उनको थोड़ा डिटेल सिखा रहा हूं। कहता भैया एक शहर की प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो हमें बतानी है क्या है अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन 1,65,000 हो जाएगी। तो माना वर्तमान जनसंख्या एक्स है, अगर वर्तमान जनसंख्या एक्स है तो मेरे प्यारे बच्चों किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2.3% बढ़ जाती है, तो यह 1/6। तो 6 थी जनसंख्या, तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, 7। बिल्कुल ठीक है।
दूसरे साल 37.5% घट गई थी। तो 8 से 3 घट गई तो कितनी हो गई? 5/8। और कहता है तीसरे साल 57 से 1/7% बढ़ गई, तो ये आ गई 4/7। तो यानी तीसरे साल क्या हुई? बढ़ गई। पहले साल मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा उसने? जनसंख्या बढ़ गई, बढ़ा दी। दूसरे साल उसने कहा घट गई, 37.5% घट गई, तो हमने घटा दी। और तीसरे साल जनसंख्या बढ़ गई तो हमने बढ़ा दी। 7 से 4 बढ़ के कितनी हो गई? 11/7। हमने क्या किया भाई? पहले साल की जनसंख्या एक्स थी, पहले साल 16 से 2/3% बढ़ी, बढ़ा दी। अब एक साल के बाद जनसंख्या इतनी होगी, अगले साल घट गई तो घटा दी, इतनी हो गई जी। तीसरे साल फिर बढ़ गई, इतनी हो गई। और कहता है बाबू 3 साल के बाद जनसंख्या हो गया 1,65,000। 1,65,000, हाँ है ना? अब मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमें इसे सिंपली सोल्व करना है। आप कहें सर इसका शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट है, सक्सेसिव में अगली क्लास में आप सीख लेंगे। अब भाई 11 पंजे 55, 55 थी 165 और 48 थी 144, 1,44,000। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है ए मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग। कहता है एक आदमी अपनी टोटल इनकम पे 5% क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? खर्च अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता है। तो मान लेते हैं उसकी टोटल अर्निंग जो है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो अर्निंग है वो x रुपए मान लेते हैं। तो अगर उसकी टोटल अर्निंग ये है, हाँ जी, तो कह रहा है कि 5% वो अपनी इनकम का ट्रेवलिंग पे खर्च करता है। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 में से एक वो खर्च करता है ट्रेवलिंग पे, 19/20। हाँ जी, और बचे हुए का 20% वो खाने पे खर्च करता है। 20% खाने पे खर्च करता है, यानी 5 में से एक वो खाने पे खर्च करता है, 20% खाने पे खर्च करता है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी उसकी टोटल अर्निंग। 5% उसने ट्रैवलिंग पे खर्च किया, बचे हुए का 20% खर्चा कर दिया। अब कह रहा है कि 120 रुपए उसने डोनेट कर दिए, इसमें से 120 रुपए डोनेट कर दिए और अब उसके पास 1400 रुपए बच गए। इतना था, 120 डोनेट कर दी, 1400 बच गए। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 से काटेंगे 5, तो यह आया x गुना में 19/25। ये 120 उधर जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का होगा तो ये होगा 1520। ये सब सक्सेसिव में भी आप देखेंगे 19 से काटेंगे भैया तो वैल्यू आ जाएगी 19 8 152, 25 8 2000। तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल में जो इनकम थी वो कितनी थी? 2000। क्या आप समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? एक बच्चा पूछ रहा 5/8 कैसे हुआ? 5/8 ऐसे हुआ मेरे बेटे कि उसने कहा कि दूसरे साल 37.5% घट गई। घट गई का मतलब क्या हुआ कि भाई 37.5% है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे इसकी फ्रैक्शन है 3/8। तो 8 थी तो 8 का 37.5%, 3 घट गई तो कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 5/8। हाँ जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। कहता है कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% तार 10% भाग चोरी कर लिया गया।
तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसके पास x मीटर तार है, इसका 10% चोरी कर लिया तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में से 1 चोरी कर लिया तो बचा कितना, 9/10। अब जो बचा है उसका 70% भाग उसने बेच दिया, तो 70% यानी 7/10 बेच दिया, तो 10 में से 7 बेच दिया तो बचा कितना, 3/10, इतना बचा। और कह रहा है कि 10% भाग चोरी हो गया, बचे हुए का, यानी इतना तो चोरी होने के बाद बचा था, बचे हुए का 3/10 उसने बेच, मतलब उसके पास बचा है 7/10 बेच दिया, 70% बेच दिया, मतलब 30% बचा हुआ है। और अब कह रहा है भैया क्या, कि उसके पास कुल मिला के जो तार बचा है वो 810 मीटर बचा है। देखो भाई 9 3 27, 27 3 81, 30 आया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3000, एक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 3000 मीटर। हाँ जी, आइए इस पे। देखिए मेरे भाई, कहता है इन्हें लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी है, एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, बचे हुए का 50% इंग्लिश में, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, और बचे हुए का 30% फ्रेंच में। अब कहता है जी 6300 किताबें बची हैं। कहता है जी जितनी भी किताबें थी, लेट्स एक्स किताबें थी, तो कह रहा है भैया इसमें से 20% जो किताबें थी वो तो थी मेरे प्यारे बच्चों हिंदी की, 50% जो किताबें थी वो थी मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश की, और 30% जो किताबें थी वो थी फ्रेंच की। किसी भाई ने दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, और 30% की फ्रैक्शन 3/10। वो ये कह रहा है कि भाई शुरुआत में जितनी भी किताबें थी, अगर 5 थी तो उसमें से एक तो हिंदी की थी, तो कहता हिंदी हटा दो, तो बची कितनी, इतनी। तो हिंदी हटाने के बाद इतनी किताबें बची। अब कह रहा है जी जो भी बची उसमें से एक किताब इंग्लिश की थी, तो 2 में से एक इंग्लिश की हटा देंगे तो बाकी कितनी बची, 1/2। और अब कहता है इंग्लिश हटाने के बाद भी अगर 10 किताबें बची हैं तो उसमें से 3 फ्रेंच की हैं, तो बची कितनी, 7/10। तो कह रहा है हिंदी इंग्लिश फ्रेंच हटाने के बाद अब इतनी किताबें बची हुई हैं, और ये वैल्यू है 6300। अब मेरे भाई ये सोल्व करते हैं, 2 से काटेंगे 5, 5 25 नहीं में 225, तो मेरा आंसर होगा 22,500। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या है, 22,500। हाँ है ना, आंसर क्या है मेरे भाई, 22,500। देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट। कहता है एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे होलसेलर को सेल कर रहा है, 25% प्रॉफिट लेके वो होलसेलर को सेल कर रहा है। 25% की फ्रैक्शन जी 1/4। कहता है मैन्युफैक्चरर 25% का प्रॉफिट लेके होलसेलर को दे रहा है चीज, बहुत बढ़िया। अब होलसेलर आगे उसे रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है 20% प्रॉफिट पे, और कहता है जी रिटेलर अब कस्टमर को ट्रांसफर कर रहा है 28% प्रॉफिट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक मैन्युफैक्चरर के लिए किसी आर्टिकल की कॉस्ट एक्स है, तो अब वो 25% प्रॉफिट कमाएगा, यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में, 5/4। ठीक है जी। अब कहता है ये अपने आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 5 में खरीदा, 1 का लाभ कमा के कितने बेचा, 6/5 में। 28% क्या होता है मेरे बच्चे, 4%, 1/25, तो 28 7/25। अब कहता है कि जो रिटेलर है वो कस्टमर को दे रहा है 7 का प्रॉफिट लेके, तो 25 की चीज कितने में दे रहा है, 32 में, 32/25। तो अल्टीमेटली कस्टमर को चीज इतने की पड़ी, और वो पड़ी है 96 की। भाई कैलकुलेशन करनी, 5 से 5, 4 8 32, 8 6 48, 48 दूनी 96, 200। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो 5 आ रही, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू है वो 5,000 है, 5,000। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी।
आप इतना पढ़ के आइए ताकि अगली क्लास में